ऐसा कौन सा सबसे कॉमन पैटर्न है जिससे हम सब वाकिफ है लेकिन हमने कभी गौर ही नहीं किया? सोचो, कितने लोगों की हाइट 7 फुट से ज़्यादा होती है या 4 फुट से कम? जितना हम एक्सट्रीमिटी की तरफ जाते हैं, क्या उतनी चीज़ें रेयर नहीं होती? जितना हम एवरेज की तरफ जाते हैं, क्या वो उतना कॉमन नहीं होता? अगर हम इसे प्लॉट करें तो वो अप्रोक्सीमेटली कुछ कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ सिर्फ हाइट, शू साइज की बात नहीं हो रही है। बहुत सी नेचुरल चीज़ें जैसे वेट, रनिंग स्पीड, क्रिकेट परफॉर्मेंसेस एटसेट्रा, ये सब ये पैटर्न फॉलो करते हैं। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये लॉ ऑफ नेचर है और हम सब इससे वाकिफ हैं। इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नॉर्मल क्योंकि नॉर्मल क्योंकि ये हर जगह दिखने को मिलता है, जूते की साइज से लेके आईक्यू स्कोर्स तक। जो पॉइंट बहुत कॉमन होता है उसे हम म्यू से डिनोट करते हैं और ये बेसिकली पूरे पॉपुलेशन का एवरेज होता है। अगर ये कर्व एकदम परफेक्टली शेप्ड हो, यानी बिल्कुल कुछ इस तरह से, ये हो गया आपका म्यू, तो 68% ऑफ द वैल्यूज 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर अंदर होती है। 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इस तरफ और 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इस तरफ, 68% यहाँ तक होती है। 95% 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर अंदर होती है। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन 99% ऑफ द वैल्यूज या 99% ऑफ द डेटा पॉइंट्स 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर अंदर होती है और 99.7% ऑफ द वैल्यूज 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर अंदर होती है। तो अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन पता हो, क्या हम प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं? मानो आपने बहुत लोगों का टेस्ट लिया है और एवरेज टेस्ट स्कोर 7 आउट ऑफ 10 आया है। स्टैंडर्ड डिविएशन इस टेस्ट का 1.5 है। तो इसका मतलब 95% लोग 7 प्लस और माइनस 1.5 which is 5.5 to 8.5, 95% बचे के टेस्ट स्कोर्स 5.5 और 8.5 के बीच लाई करेंगे। तो अगली बार जब भी बच्चे टेस्ट लेने आए, आपको तो रेंज पहले से पता होगा और जो 5% लोग और जो 5% बचे और जो 5% बच्चे इस रेंज में नहीं आते हैं, यानी एक्सट्रीम्स में लाई करते हैं, वो एक्सेप्शनल होंगे, राइट? आप सोच रहे होंगे उन पैटर्न्स का क्या जो ये कर्व फॉलो ही नहीं करते हैं। वेल, उन कर्व्स को भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से नेचुरल है कि दूसरे कर्व्स जो इस डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होते हैं, हम उन्हें भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पैटर्न के और भी कई बड़े फायदे हैं बिजनेसेस में, जैसे स्टॉक प्रेडिक्ट करना, रेवेन्यू प्रेडिक्ट करना एटसेट्रा। हम अगले वीडियो में इसके बारे में और जानेंगे और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी देखेंगे। ये पैटर्न सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जिंदगी को देखने का एक दूसरा तरीका है। कैसे रैंडमनेस जैसे वेट, हाइट एटसेट्रा चीज़ों में भी एक पैटर्न छुपा है और ये पैटर्न एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है।